नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आनंद भट्ट। हमारी खास पेशकश लेकर जिसमें हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप की। टी20 वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज लगभग खत्म हो चुकी है और मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुपर 8 की सुपर 7 टीमें तय हो चुकी हैं और 8वें स्लॉट के लिए एक टीम का आना बाकी है। रेस किस में लगी है? रेस लगी है नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच। इस कॉम्बिनेशन को भी समझाएंगे, लेकिन पहले बात सुपर 8 के राउंड की कर लेते हैं। भारत का पहला मैच होगा 20 तारीख को, लेकिन कल थोड़ी मायूसी हुई। दर्शकों को बड़े उत्साह के साथ भारत को कनाडा के खिलाफ खेलते हुए देखना चाह रहे थे, इसी उम्मीद में कि कनाडा को भारत हरा देगा, लेकिन ये मैच नहीं हो सका। वेट आउटफील्ड की वजह से मैच नहीं हुआ। हालांकि इस जो ग्राउंड की स्थितियां हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुनील गावस्कर ने ये तक सवाल उठाया है। आईसीसी की तैयारियों को लेकर, संसाधनों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि भारत ने ग्रुप ए के टॉप में खत्म किया है, यानी कि सुपर 8 में पहुंचने से पहले ग्रुप ए के टॉप में भारत था। इसके अलावा पिक्चर लगभग तय है। अब निगाहें सबकी टिकी हैं जो दो मुकाबले होने हैं उन पर, जिससे यह तय होगा कि नीदरलैंड जाएगी सुपर 8 में या फिर बांग्लादेश की टीम जाएगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा मेरे दो सहयोगी प्रखर और साक्षी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा में शामिल रहेंगे। और हमारे साथ राजेश चौहान जी जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। इसके अलावा राकेश राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका भी। सबसे पहले तो मैं बात राजेश जी इसी की कर लेना चाहता हूं। ये जो बरसात के कारण मैच में खलल पड़ा है, इसको लेकर सुनील गावस्कर ने अपनी बात कही है। खासकर उनकी बात संसाधनों पर सीमित रही है कि जहां पर संसाधन सीमित हैं वहां पर आईसीसी को मैच करवाने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए, इसको लेकर विचार करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, आईसीसी जो है वो एक मदरबोर्ड है। मतलब वो एक पूरे पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट की एक ऐसी संस्था है जो चाहेगी कि दुनिया के हर कोने में क्रिकेट का डेवलपमेंट। अब नेचुरल है, डेवलपमेंट करने के लिए आपको कहीं पर भी आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे और पहली बार करेंगे तो आपको शायद उतने एक्सपीरियंस लोग नहीं मिलते, आपके साथ नहीं जुड़ पाते हैं जिनको आइडिया हो इस टूर्नामेंट करने का या ऑर्गेनाइज करने का। तो हो जाता है कभी कभी। बात रही बारिश की, तो बारिश में यह है कि जब जब इस शेड्यूल को बनाया गया होगा तब सबका अगर प्रिडिक्शन देखें तो ये बारिश नहीं होगी। लेकिन अब जी नेचर के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते। आज बारिश आ गई है तो ठीक है, एक्सेप्ट करना है। पॉइंट सिस्टम है, लक है, बैड लक है, दोनों चीजें भी साथ में चलती है और क्रिकेट बाई चांस का खेल है तो है। फिर उसके लिए मैं क्या बोलूँ। सनी भाई ने बोला है तो सनी भाई ठीक है, अब जो बोल रहा है उसमें मैं ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहूँ। चलिए, मैं ठीक है राकेश जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। राकेश जी, सुपर 8 की बात कर लेते हैं। 7 टीमें तय हो गई हैं, एक का इंतजार है। 8वीं टीम कौन सी हो सकती है? क्योंकि कुछ समीकरण ऐसे बन बांग्लादेश। रहे हैं कि ये उसको हरा दे, इतने मार्जिन से बांग्लादेश हरा हो दे तो ये सकती टीम है। पहुंच जाएगी, वो उसको हरा दे इतने बांग्लादेश हो मार्जिन से। सकती है। बांग्लादेश का आपको चांस क्या लगता ज्यादा है? अच्छा है। बांग्लादेश बांग्लादेश मुझे मुझे कोई जी डाउट नहीं है कि बांग्लादेश ही होगी, क्योंकि नेपाल को वो हरा देगी वो टीम। क्योंकि जैसे बांग्लादेश खेली है, बुरा नहीं खेली है वो टूर्नामेंट। और इस कंडीशंस में वो मेरे ख्याल से सुपीरियर है, इक्विप्ड है खेलने के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगी। मैं राजेश जी का यहाँ पे रुख करूंगा। राजेश जी, जिस ग्रुप में भारत है, ग्रुप 1 में, इस ग्रुप को आप भारत के लिहाज से कैसा ग्रुप देख रहे हैं आप कि यहाँ पर टफ फाइट्स देखने को मिलेंगी? टफ है, क्योंकि दो मेन टीमें टफ हैं, है भारत और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल जी टफ है। इतना आसान नहीं है। मतलब आप अगर सोच रहे हैं तो अभी मैं नेपाल की बात राकेश जी को थोड़ा सा वो करूंगा। नेपाल के लिए बात कर रहे थे, अभी साउथ अफ्रीका 1 रन से जीती, 1 रन। तो अब क्रिकेट है, 1 रन भी हार जीत जायज है। तो कहीं ना कहीं तो इतना आसान नहीं है अफगानिस्तान के लिए भी कि भाई हम, या बांग्लादेश के लिए कि हम जीत के आ जाएंगे नेपाल से। फाइट तो वो करेंगी और उनको भी पता है कि अगर हमें मैच जीत गए तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं, हम हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और हमारा जो ग्रुप ए है, टफ है, इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज में अब जो पीछे मिलने वाली है वो फेयर विकेट मिलेगी। जो क्रिकेट को लेकर के जी जब अभी तक आपने जो क्रिकेट खेली, वहां आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हमने वहां नहीं, यहाँ नहीं किया यूएस में, तो हम यहाँ आकर के हम चैंपियन हैं। जी, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं, प्रखर और साक्षी। वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी राकेश जी, जो अब क्योंकि अब वेन्यू बदल चुका है, अमेरिका से हम वेस्ट इंडीज की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसे में वहां की पिचों के हिसाब से आप टीम में क्या बदलाव देखते हैं? कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कुछ चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा मेरे ख्याल से। टीम को आपको ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं आपको चेंजेस दिखेंगे। जैसे सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ओपनर जो है आपके स्पेशलिस्ट ओपनर वापस आ जाएंगे।
विराट कोहली नंबर 3 पे देखता हूं मैं। और नीचे जो मैं देख रहा हूँ कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जो साथ साथ इतने मैच खेल गए हैं, मुझे लगता है कि उसमें से एक को आप ड्रॉप कर सकते हैं वहां पे, और कुलदीप यादव का आना लगभग तय है, क्योंकि आप लेके ही उनको इसलिए इसलिए वहां पे गए हैं क्योंकि वेस्ट इंडियन विकेट्स पे, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे हमको चाहिए वो। और दूसरी बात ये कि हमारा जो ग्रुप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को आप स्पिन से ही रोक सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आप उनकी बैटिंग से अपनी बैटिंग कंपेयर न करें, उनके बैटर्स को हमारे बॉलर्स कैसे डील करते हैं, कैसे हम उनको पकड़ सकते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बाकी दो टीम्स के साथ तो आपको बैटिंग अच्छी करनी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉलिंग बेटर करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो रन इतने इतने लगा देंगे बोर्ड पे कि शायद आपसे ना बने। तो ये चक्कर है। इसी चक्कर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके स्पिनर्स वापस आएंगे। एक बैटर आपका जो अभी आप नंबर 8-9 पे आप एक एक्स्ट्रा बैटर लेके चल रहे हैं, शायद वो लग्जरी आपके पास नहीं होगी। स्पिन को आपको और स्ट्रेंथन करना होगा और वैरायटी लानी होगी। जी राजेश जी, मेरा आपसे सबसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहा, और सरप्राइज से ज़्यादा शौक रहा। बड़ी टीमें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें सुपर 8 का हिस्सा नहीं बन पाई। तो कितना बदलता हुआ देख रहे हैं आप T20 के गेम को भविष्य में? और दूसरा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या को ऊपर बल्लेबाजी करने आना चाहिए? नहीं, देखिए, हार्दिक पांड्या की हम बात कर लें। हार्दिक पांड्या जो एक ऐसे बल्लेबाज है जो सिचुएशन के हिसाब से उनकी बैटिंग लाइन, उनकी बैटिंग ऑर्डर फिक्स होता है। हार्दिक और जाडेजा, ये 2 ऐसे बैट्समैन है और सिचुएशन के हिसाब से होंगे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उनको ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए। ओपनर में अगर उनको चेंजेस करना लगता है तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फर्स्ट मैच में करेंगे। बाकी अब रह गया आपका जो कहना कि क्रिकेट को बदलता हुआ कितना देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अब मैंने 2 साल का समय दिया है कि अगले 2 साल में अगर हम आईसीसी अच्छे टूर्नामेंट और लेकर के आती है उन टीमों के लिए जो अपकमिंग कंट्रीज हैं, लाइक यूएस है, बाकी जो भी वर्ल्ड कप खेली है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रियां ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगी जो हमारे जैसी कंट्रियों को ये कम्पीट करें। और नेचुरल है, उन प्लेयरों को भी मौका मिलेगा जिन्होंने क्रिकेट खेलने को देखा था या अंडर 19, 22 तक खेले और बाद में वो अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल सके और दूसरी कंट्री में जाकर के बस गए, वहां के वो वहां पर वो बिजनेस पे गए या पढ़ाई करके गए, जॉब में गए, वो अब अलग मैटर है। तो अगर वो उनको मौका मिले तो ये जो टीम बनेगी पूरे वर्ल्ड की, हर जगह की टीम काफी स्ट्रांग होगी। तो 2 से 3 साल लगेंगे इसके लिए। अब बाकी आईसीसी इसके लिए क्या करती है वो आईसीसी के ऊपर। मैं सीधे राकेश जी का यहाँ पे रुख करूंगा। राकेश जी, मेरा एक सीधा सा सवाल जो एक हर भारतीय क्रिकेट फैन का होगा, क्या ये भारतीय टीम जो गई है T20 वर्ल्ड कप में, ये ट्यून्ड है या इसको थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की और ज़रूरत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब बात एक्सपेरिमेंट की आती है तो एक्सपेरिमेंट किस तरीके का एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं? कि क्या एक्सपेरिमेंट कोई होगा भी या फिर एक कॉपी बुक स्टाइल में हम आगे बढ़ेंगे, अब तक जो हमने टूर्नामेंट खेला है उसी कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक्सपेरिमेंट की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप अपना कैंपेन फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट, असली टूर्नामेंट अब शुरू हो रहा है। पहली बात, आप अपने प्लान ए के साथ जाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट की कोई जगह नहीं है अभी फिलहाल। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या ये टीम अच्छा खेल रही है, बॉलिंग अच्छा कर रही है, बैट हमने अच्छी नहीं की है। आप मुझे एक बैट्समैन दिखा दीजिए जो आपको कॉन्फिडेंट दिख रहा हो। अभी कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। रोहित शर्मा के अगेंस्ट जो उनके पहले मैच के जो 150 रन हैं वो आप हटा दें, क्योंकि वो सिर्फ 50 रन हैं। उसके अलावा आप मुझे देखें वो कब कॉन्फिडेंट दिखे हैं आपको। और लंबे स्कोर नहीं है किसी भी बल्लेबाज के पास, क्योंकि ज्यादा स्कोर ही नहीं बने। तो बैटिंग एक यूनिट है जहां पे सबको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, विराट कोहली से शुरू करके नीचे तक। और बॉलर्स कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि बॉलर्स ने ही मैचेस जितवाए हैं हमको अभी तक, जहां तक लेके गए हैं बॉलर्स को काफी क्रेडिट जाता है। तो टीम तैयार नहीं है। आपका जो मूल सवाल था कि क्या टीम रेडी लग रही है, नहीं लग रही है अभी। ये जो 3 मैचेस हैं, क्योंकि ये अच्छे मैचेस हैं ये तीनों, जो कि जिनके साथ आप पहले खेल भी चुके हैं, और ये स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। बांग्लादेश को मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि विकेट्स उनको सपोर्ट करती हैं, उनके स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं। दूसरी बात ये कि ओवरऑल जो टीम की जो परफॉर्मेंस है, अब अगर आप कहें कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश को कायदे से हमको हराना ही चाहिए। इन 2 टीमों को आसान नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसानी से हम जीतेंगे, नहीं, लेकिन मैं ये 2 मैचेस अपने लिए रख रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इंडियन टीम को सेमीफाइनल में मानता हूं। चौहान साहब,
इस टूर्नामेंट में अमेरिका ने सबको प्रभावित किया, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो तो क्वालिफाई भी नहीं होते, वो तो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि यूएसए में ही हुआ। तो अब क्या लगता है कि अभी तक तो मामला अलग था, पिच बड़ी अजीब सी थी, धीमी थी, अब आगे जाके अब क्या देखते हैं? क्या अमेरिका मतलब भविष्य में नई अफगानिस्तान बन सकती है क्या? जैसे अफगानिस्तान जैसे उभर के आई है, अमेरिका के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। अभी देखिए, आपने इन्होंने उस पिच पर परफॉर्म किया है जहां पर दूसरे अच्छी बेस्ट टीमों के, वर्ल्ड चैंपियंस के बैट्समैनों ने अच्छा नहीं किया, उनके अच्छे प्लेयरों ने अच्छा नहीं किया। वहां पर जो बॉलिंग उनके डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा किया, और उन्होंने लो स्कोरिंग में भी परफॉर्म करके वो जीते, सुपर ओवर भी वो निकाल के ले गए, और ऐसी जगह तो उन्होंने जितने भी रन उनको बनाने थे या चेस करने थे उन्होंने बनाए। तो हम उनके बैटिंग के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते। अब आइए कि हम वेस्ट इंडीज में वो खेलेंगे, तो वेस्ट इंडीज में उनको पिच बहुत अच्छी मिलनी है, जो एक फेयर पिच होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो वहां पर अब ये देखिए कि जो उनकी तैयारी है, कहीं ना कहीं शायद वो स्पिन गेंदबाज में उनको इतना अनुभव नहीं है, तो वो फंस जाएंगे। लेकिन जहां तक मीडियम पेसर का सवाल है, मैं नहीं समझता कि कोई भी टीम यूएसए हो या कोई भी छोटी टीम हो, अगर वो जी आती है तो कहीं पर भी उसको तकलीफ होने वाली है। जी आते हैं राजेश जी आपके पास। साक्षी, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, और राकेश जी से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी क्रिकेट पर खास पेशकश गूगली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे हम रुख करेंगे राजेश चौहान जी का। राजेश जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, टीम के कॉम्बिनेशन पर हम बात कर रहे हैं। बैटिंग ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, अलबत्ता गेंदबाजों ने उम्मीदें ज़्यादा मजबूत हमारी कर दी हैं। मेरा सवाल ये, हम पेस बैटरी पर ज़्यादा रिलाय करेंगे या फिर हमारे स्पिन अटैक पर, या फिर दोनों की भूमिका इंपॉर्टेंट रहने वाली है? ये डिपेंड करता है। अभी एक मैच था, अगर आप देखेंगे तो इसका वेस्ट इंडीज और अपना क्या बना न्यूजीलैंड, यस नहीं न्यूजीलैंड, तो उस मैच में जो पिच थी, उस पिच पे अगर वैसी पिच मिलती है तो स्पिनर्स के ऊपर भरोसा नहीं, बट लेफ्ट आर्म स्पिनर है। देखिए, वो राकेश राव जी का जो बात थी, उन्होंने एक्चुअली, मैं उसमें कुछ चीज जोड़ रहा हूँ। हमारी टीम बैटिंग अच्छा नहीं की है अभी तक। अभी उनको तो वो अभी जो भी कॉम्बिनेशन लेके खेलेगी, वो 8 से 9 बैट्समैन लेके खेलेंगे, उसमें वो 2 या 3 ऑलराउंडर लेके चलेंगे। ये आप मान के चलिए, जब तक हमारे ऊपर के बैट्समैन फॉर्म में नहीं आएंगे या हमें नहीं दिखेगा कि वो कंफर्टेबल है, तब तक हम सेफ ही खेलेंगे। चॉइस नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और टूर्नामेंट में हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम सुपर 8 में पहुंच के अब अपने आप को वहां रखने की बात है। अब हमारे पास कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करने का चांस नहीं है, तो हम बहुत सेफ गेम खेलेंगे, बैटमैन पूरे होंगे। और अभी जो कॉम्बिनेशन है, अगर मुझसे आप पूछे तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको कहीं छेड़ना नहीं। राकेश जी मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट से हमें ये तो समझ आ गया है कि किसी भी टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते। अभी इंडिया का मैच है 20 तारीख को अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। क्या इंडिया की कोई खास स्ट्रेटेजी होगी अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान मुश्किलें पैदा तो कर सकती है भारत के लिए? बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, जितना फॉर्मेट छोटा होता जाएगा वो टीम खतरनाक होती जाएगी। आप उसको 5 डे के मैच में देखिए, रेड बॉल क्रिकेट अलग खेलती है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर में वो अलग ढंग से खेलते हैं, और 20 ओवर में वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो और जिस फॉर्म से वो आ रहे हैं या जिस परफॉर्मेंस के साथ वो आ रहे हैं, इंडिया नहीं आ रही है, इंडिया बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही है। तो आपको वो पहला मैच है आपका, और पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लीग मैच का। तो आपको उनको हल्के में तो खैर लेने का सवाल ही नहीं है, आपको बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा। ये जरूर है कि उनके राशिद खान जो हैं, जिनको हम इतना खेल चुके हैं इंडिया में, आईपीएल में, यहाँ वहां बहुत देखा है, तो राशिद खान का खौफ नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो उनकी टीम है, उनके फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, उनके स्पिन कॉम्बिनेशन उनकी अच्छी है, और अगर वो उनको स्पिन से मदद मिलती है तो वो भारत के लिए दिक्कतें पेश कर सकते हैं। क्योंकि बड़े अजीब और गरीब बात है कि हम स्पिन अच्छा नहीं खेल रहे हैं। काफी सालों से मैं देख रहा हूं कि स्पिनर्स हमको पकड़ लेते हैं, हमारे टॉप ऑर्डर को पकड़ लेते हैं, विराट कोहली को पकड़ लेते हैं। तो ये जो चीज है, यहाँ हमको केयरफुल रहना है, और वहां पे वो हमको अटैक करने वाले हैं। जिस दिन हमारे बल्लेबाज चल गए तो मैच खत्म है, वो तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि
क्योंकि पीछे रन नहीं लगे हुए हैं आपके राकेश जी, लीग आप कह रहे पेस हैं में, कि स्पिन जो कॉन्फिडेंस है लो वो है। अफगानिस्तान ये की आपको स्ट्रेंथ है। भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले बिल्कुल की अगर मैं strength है, बात बिल्कुल करूं तो strength क्या Absolutely. क्या न्यूजीलैंड जैसा एक्सपेरिमेंट जो 90s में 91 92 के वर्ल्ड कप में हुआ था, दीपक पटेल से ओपन करवा देते थे, क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आप देखते हैं? बिल्कुल नहीं, वो दिन खत्म हो गए। वो जो दिन थे जहां आप एक पिंच हिटर को भेजा करते थे, वो वाला इक्वेशन खत्म हो गया है। आप आईपीएल में ट्राई कर सकते हैं, सुनील नारायण से आप ओपन करा सकते हैं, लेकिन आप सुनील नारायण को आप परसुएड करके बोले आप वेस्ट इंडीज के लिए खेलें, आप ओपन कीजिए, वो नहीं मानेगा, क्योंकि लेवल अलग है, क्रिकेट अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो आपकी जो सोच है वो न्यूजीलैंड 92 वर्ल्ड कप वाली, वो बिल्कुल ही अलग सोच है। क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो गई है तब से, और क्रिकेट इसलिए भी इवॉल्व हुई है कि पहले 6 ओवर अब सब कुछ नहीं है, या लास्ट के 5 ओवर सब कुछ नहीं है। वो जो 7 से 15 ओवर का जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे टीम रोक सकते हैं आप दूसरी टीम को, वहां पे आप गेम में वापस आ सकते हैं। अपने अगर ऊपर के विकेट गिर गए हैं तो आप गेम में वापस आ सकते हैं जब आप बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग टीम भी अगर पहले 6 ओवर में आपने 70 रन दे दिए हैं, 7 और 15 के बीच में आप फिर भी आ सकते हैं। इसीलिए टीम की थिंकिंग ये रही है कि कोई फर्स्ट 6 ओवर्स नहीं है, कोई आपके लास्ट के 5 ओवर नहीं है, सारे ओवर बराबर हैं। 120 बॉलों में कम से कम डॉट बॉल खेलें और आप खेलें, तो आप कोई ओपनिंग इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। आप अपने स्पेशलिस्ट बैटर्स को जितने ज्यादा ओवर मिल सकते हैं आप उन्हें खिलाने वाले हैं। जी चौहान साहब, अगर जैसा अभी राकेश रावत सर ने बोला कि एक्सपेरिमेंट की अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, तो ऐसे में अगर हम यही कंसिडर करें कि विराट कोहली ही ओपन करेंगे, जैसा ऐसा कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि नहीं, विराट कोहली को वापस 3 नंबर पे खिलाया जाएगा, तो अगर ऐसा था तो यशस्वी को लेके गए हैं आपने एक भी मैच अभी तक खिलाया नहीं उनको ऊपर, अब सडनली अगर आप चेंज कर देंगे, यशस्वी मान लीजिए नहीं चले, तो उस केस में क्या होगा फिर? अरे मेरा एज ए कैप्टन कोई एग्रीमेंट थोड़ी है भाई। मैंने तो एक अच्छी टीम लेके गया हूँ कि भाई मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कहीं किसी को मैं एडजस्ट करूंगा। भाई परफॉर्मेंस के बेस पे 15 प्लेयर लेके गया हूँ। मैंने ये नहीं बोला है कि मैं 15 के 15 प्लेयरों को खिलाऊंगा, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है। एज ए कैप्टन की बात कर रहा हूँ मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, रोहित की, सॉरी। तो कहीं पर भी आप इस चीज को समझिए कि कोई जरूरी नहीं है कि यशस्वी गए हैं तो खेलेंगे। भाई जरूरत होगी तो खेलेंगे, है मैचेस हमारे पास, अभी नहीं होगी तो कोई जरूरत ही नहीं। पर चौहान साहब जरूरत महसूस नहीं हो रही, विराट कोहली के बल्ले से रन तो बने ही नहीं। देखिए मैंने फिर क्या कहा कि अभी हम सिर्फ बॉलिंग के भरोसे हैं जी, बैटिंग हमारी अच्छी नहीं हुई है। तो पहला मैच में हम हमारी जो बैटिंग लाइन है वो उतनी पूरी हम लेके चलेंगे, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं जितना मैं समझ रहा हूँ अभी तक की चीजों, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन कहीं बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुपर 8 राउंड अब शुरू होने वाले हैं और उसमें देखना होगा टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि कप इस बार भारत में ही आए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, मेरे सहयोगियों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं।